श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हों। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ, जिस लीला कथा को सुन कर के ना आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। ये जो लीला कथा है ना, वो आपके मन को, आपकी आत्मा तक को स्पर्श कर जाएगी कि कोई इतना बड़ा लड्डू गोपाल जी का भक्त कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन-सी है लीला कथा। तो ये लीला कथा है जिन्होंने मुझे भेजी है, उनका नाम है ज उनका नाम है स्नेहा पवार। उन्होंने मुझे जहांगीरपुरी दिल्ली से ये घटना भेजी है। उन्होंने बताया मुझे, स्नेहा कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी चीज़, उनके साथ एक ऐसी लीला घटी कि वो खुद भी आज तक उस चीज़ को भूल नहीं पाई हैं। वो लीला को आज भी वो नहीं भूल पाती। स्नेहा कहती है कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा अपने घर में होते देखती आई हूँ। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हमेशा से करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती थी, मैं भी करती थी जब मुझे टाइम मिल जाता था। फिर मैं जॉब करती हूँ, मैं दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ, तो उसी के मतलब उसमें एक प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट के अनुसार मुझे लंदन जाना था। तो स्नेहा कहती हैं कि मुझे लंदन जाना पड़ा। तो मैं लंदन के लिए जब मैं जा रही थी, तो मेरी मम्मी ने कहा मुझे कि लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाओ। तो फिर मैंने भी, क्योंकि मैं भी लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करती थी, तो मुझे भी लगा कि मैं साथ लेकर के ही जाऊँ लड्डू गोपाल जी को। तो मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर के गई। मैंने ट्रैवल में उनको अपने साथ में लेकर के गई। उसके बाद मैं जब लंदन पहुँची, तो मैं जब अपने ऑफ़िस में, क्योंकि मुझे वहाँ पर जो मुझे रूम मिला हुआ था ना, मैंने लड्डू गोपाल जी को वहाँ रखा। पहले तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मुझे लाना चाहिए था या नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर लेकर आना चाहिए था। तो उसी काम के सिलसिले में जब मैं अपने ऑफ़िस में उसी में काम करती थी ना, तो वहीं पर मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली, लोरा। उसका नाम था लोरा। लोरा एक बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो मतलब अपने काम में, मतलब सब कुछ उसका बहुत अच्छा था। तो जब लोरा मुझे मिली, तो लोरा से मेरी बातचीत होने लगी। बातचीत हमारी आगे बढ़ी, हमारी जान-पहचान बन गई। तो लोरा ने मुझे कहा कि ऐसा करो, तुम हमारे घर चलो, तुम मेरे घर में रहो। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने रेंट पे रूम ले लिया है, तो मुझे जो है अब रहना ही पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, तुम मेरे घर में रहो, मेरा घर भी बहुत बड़ा है। तो फिर मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, रहते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई एक फ्रेंड हो। तो मैं जब लोरा के घर गई, तो लोरा के घर में उसकी मॉम थी। तो उनकी मॉम थी, तो फिर लोरा थी और उनकी मॉम दोनों लोग रहती थी, और उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं था। तो मैं भी वहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो मैं जब शिफ्ट हुई, तो मैं अब जब लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर के आई, तब उनके जो लोरा लोरा की सबसे पहले जब नज़र पड़ी मेरे लड्डू गोपाल जी पे, तो वो मुस्कुरा दी। तो उसने मुझसे कहा कि ये कौन है और इनको क्यों लेकर के आई हो? ये कौन है? तो मैंने उसे बताया कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। हमारे यहाँ पे हम जो इनकी सेवा पूजा करते हैं, हमारे हिंदुओं में ना इनकी पूजा होती है। जैसे तुम अपने जीसस की पूजा करती हो, उनके उनके लिए मोमबत्तियाँ वग़ैरह जलाती हो चर्च में जाकर। तो बस सेम ऐसे ही हमारे घर में पूजा होती है। जैसे तुम चर्च में जाकर मोमबत्तियाँ जलाती हो, तो वैसे मैं लड्डू गोपाल जी के लिए एक सामने उनके दिया जलाती हूँ। तो ये सब चीज़ सुन कर के ना लोरा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने मतलब लड्डू गोपाल जी को हाथ में लिया। वो मतलब हाथ में ले कर के ना बिल्कुल उनको ऐसे लग रहा था, जैसे लगता है कि लोरा को लड्डू गोपाल जी देख रहे हों और लड्डू गोपाल जी लोरा को देख रहे हैं। मतलब इस तरह से उन दोनों लोगों का ऐसा भाव देख कर के ना मैं खुद थोड़ा-सा वो हो गई। तो मैंने लोरा से कहा कि क्या ये तुम्हें पसंद है? तो लोरा ने कहा कि यस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ये। मैं मतलब मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब-सा लग रहा है इनको देख कर के। तो फिर मैं लोरा के घर में ही रहती, तो फिर मैं ऑफ़िस अब अपने जाती, उसके बाद जब शाम को मैं और लोरा साथ ही आते थे, तो फिर हम एक ही ऑफ़िस में काम करते थे। तो फिर जब हम आते शाम को, तो हम भी ऐसे अपने गोपाल जी की मैं सेवा करती थी, और सेवा करने के बाद मैं उनको सुलाती थी। मतलब ये सारी चीज़ें ना देखा करती थी लोरा। लोरा को बहुत मन करता था, वो हमारे इंडिया के बारे में पूछा करती थी कि इंडिया में कैसे लोग होते हैं, क्या है? तो मतलब बहुत चीज़ें ऐसी थी। तो स्नेहा कहती है कि मैं वहाँ सिर्फ़ 25 दिन के लिए गई थी।
तो आज वहाँ पे मेरा 25वाँ दिन पूरा हो चुका था, तो फिर अब मुझे वहाँ से इंडिया के लिए निकलना था। तो जैसे आज शाम को मुझे इंडिया के लिए निकलना है, तो लोरा से मेरी बात हुई, तो मैंने लोरा से कहा कि आज मुझे जाना है, तो फिर लोरा ने भी कहा कि ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके मन में ना बहुत ज़्यादा उदासी थी। वो उदास इसलिए नहीं थी कि मैं जा रही थी, उदास वो इसलिए हो गई थी क्योंकि उसके घर से ना लड्डू गोपाल जी जा रहे थे, क्योंकि इन सब बीचों में ना लोरा कितना ज़्यादा लड्डू गोपाल जी को चाहने लगी थी, ये शायद मैं भी नहीं जानती थी। तो मैंने फिर उससे कहा कि चलो मेरे लड्डू गोपाल जी से विदाई ले लो और उसके बाद अब मैं जाती हूँ। तो फिर मैं इंडिया आ गई। लोरा भी मतलब लोरा भी आते वक़्त उसके भी आँखों से आँसू छलक आए, वो लड्डू गोपाल जी को देख कर के उसकी आँखों से आँसू आ गए। तो फिर उसकी मम्मी ने समझाया, तो मैं तो यही समझ रही थी अभी तक ना कि लोरा शायद मेरे लिए रो रही है, लेकिन नहीं, लोरा शायद लड्डू गोपाल जी के लिए रो रही थी। उसके बाद कहती है स्नेहा कि मैं इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद सब कुछ ठीक रहा, कुछ 6-7 महीनों तक सब कुछ था। मुझसे लोरा बातें करती थी, लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछा करती थी। कभी-कभी वो मुझसे वीडियो पे भी जब होता था वीडियो कॉल, तो वो मुझसे लड्डू गोपाल जी को देखने की भी बात कहती थी। तो फिर इसी तरह से वक़्त बीता जैसे-जैसे, तो फिर एक मेरी शादी फ़िक्स हो गई। तो स्नेहा कहती है कि जब मेरी शादी फ़िक्स हुई, तो मैंने लोरा को भी इनवाइट किया कि मेरी शादी में आओ। तो लोरा पहले तो लोरा ने कहा कि मैं कैसे आऊँगी इंडिया? फिर उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, फिर उसने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो फिर मैंने भी कहा ठीक है, लड्डू गोपाल जी को भी देख लेना, वैसे मेरी शादी भी अटेंड कर लेना। तो लोरा भी बोली ठीक है। तो लोरा इंडिया आई। जब लोरा इंडिया आई, जब हमारे घर आई, तो फिर उसके बाद ना सबसे पहले वो लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए मंदिर में गई। जब हम गई देखी, तो लड्डू गोपाल जी बिल्कुल बहुत ही क्यूट से, बिल्कुल अच्छे से रेडी हुए बैठे हुए थे वहाँ पर। ये देख कर के लोरा ने उनकी मतलब उनको ना बहुत ही अच्छे से, मतलब उनको देखा, बहुत ही उनको उठा लिया गोद में। उसके बाद वो मतलब करने लगी, तो उनके घर में बताती है स्नेहा कि हमारी दादी थी, तो हमारी दादी को थोड़ा बड़ा अजीब-सा लगा। उन्होंने बोला कि ये क्या कर रही है बेटा? तो बताया लोरा ने। तो लोरा ना क्या था, एक चीज़ और थी कि लोरा हमारी भाषा नहीं बोला करती थी, वो अपने यहाँ की भाषा बोला करती थी, वो इंग्लिश में बात किया करती थी। तो ये चीज़ें दादी तो कम समझती थी, मम्मी भी नहीं समझती थी और सिर्फ़ मैं समझती थी और मेरे लड्डू गोपाल जी समझते थे उसकी भाषा। तो वो कहती है कि स्नेहा कहती है कि वो लड्डू गोपाल जी से ना अपनी भाषा में बात किया करती थी। तो ऐसा मुझे लगता था कि वो लड्डू गोपाल जी क्या समझेंगे? लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जी ना भाव के भूखे होते हैं, शब्दों के भूखे नहीं होते। वो सिर्फ़ मन में उनके प्रति भाव होना चाहिए वो। उसके बाद फिर मतलब वो कहती है कि मेरी शादी की सारी रस्में शुरू हो गईं, सब चीज़ में मैं तो लड्डू गोपाल जी के साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि सारी रस्में लड्डू गोपाल जी मेरे सामने ही रहें, देखें। तो सारा मतलब हर फंक्शंस में वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को मैंने साथ ही अपने रखा था और सारे फंक्शन में लड्डू गोपाल जी को लोरा ने ही लिया हुआ था। मतलब लोरा को इतना ज़्यादा खुश देखकर, वो भी लड्डू गोपाल जी के साथ। और लड़कियाँ आई होती तो वो अपने फ़ैशन में, अपनी फ़ोटोज़ वग़ैरह में क्लिक करवाने में लगी रहती, लेकिन स्नेहा कहती है कि नहीं, वो सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी में ही लगी रहती। उनको देखती कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। वो उनसे पूछा करती थी कि वो क्या उनको पानी चाहिए? क्या उनको खाना चाहिए? क्योंकि मैं जब वहाँ पर गई थी, तो मैंने उससे बताया था कि हम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या खाना है, क्या पहनना है? तो इसी तरह से उनसे वो बार-बार पूछा करते थे और ये देख कर के मुझे कभी-कभी हँसी भी आ जाती थी और मैं खुश भी होती थी कि लोरा बताओ इतने अच्छे से लड्डू गोपाल जी से बातें कर रही है। उसके बाद फिर वक़्त बीतता गया, मतलब सब कुछ, सारे फंक्शंस हो गए, मेरी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो फिर मम्मी ने कहा था कि जब शादी हो जाए तो लड्डू गोपाल जी को, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर जाऊँगी, लेकिन फिर जब मैं पहले ससुराल जाऊँगी, ससुराल के बाद स्नेहा ने कहा कि मेरा घूमने का प्लान बना हुआ था, तो अगर मैं शादी के बाद लड्डू गोपाल जी को अपने ससुराल लेकर के भी जाती, तो उनको कोई देखने वाला वहाँ पर नहीं था। तो इसलिए मुझे शादी के बाद घूमने जाना था काफ़ी दिनों के लिए, तो मैं लड्डू गोपाल जी को जब मैं यहाँ दोबारा आऊँगी तब मैं लेकर के जाऊँगी। तो उनकी मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद स्नेहा की विदाई हो गई। विदाई के बाद स्नेहा अपने ससुराल चली गई। उसके बाद लोरा जब यहाँ अपने मायके में सॉरी जब उनके अपने यहाँ पे रह गई थी स्नेहा के मायके में, तो लोरा जो है वहीं पर रहती, वो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती। जैसे स्नेहा किया करती थी ना, वैसे ही बिल्कुल लोरा किया करती थी।
लोरा लड्डू गोपाल जी को सुलाना, खिलाना मतलब बिल्कुल जैसे एक होता नहीं है कि लड्डू गोपाल जी की सच में भक्त बस वैसे ही वो भक्ति भाव से बिल्कुल लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। वो कभी-कभी लड्डू गोपाल जी को ना ऐसे मतलब सुलाते-सुलाते उनके पीठ पे हाथ फेरते-फेरते ना वो वहीं खुद भी सो जाया करती थी बैठे-बैठे। मतलब इतनी ज़्यादा वो लड्डू गोपाल जी से हमारे प्यार करने लगी थी। उसके बाद की बात है, कुछ दिन के बाद 15-20 दिन बीत गए, वो लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही निरंतर सेवा करती रही। उसके बाद एक दिन की बात है, स्नेहा कहती है कि मैं जब घूम कर के जब मैं ससुराल से जब अपने मायके आई, तब मैंने देखा कि लोरा अभी भी वहीं थी, लोरा नहीं गई थी। मैंने सोचा था कि लोरा से मेरी ऐसा नहीं था मेरी बात होती थी, लेकिन मुझे कुछ दिनों से मेरी बात नहीं होती थी, तो मुझे लग रहा था कि लोरा अपने घर चली गई होंगी। लंदन वापस चली गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फिर लोरा मेरा वेट कर रही थी, तो जब मैं आई तो लोरा ने मुझसे बातें की, बहुत सारी बातें हुईं। फिर मैंने देखा कि बिल्कुल लोरा 1 सेकंड के लिए भी लड्डू गोपाल जी को अकेला नहीं छोड़ रही। तो फिर मैंने लोरा से कहा कि लोरा अरे मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, ज़रा मुझे भी तो दे दो उनको। तुम ही इनको लिए रह रही हो। क्यों क्या बात है इतने पसंद आ गए तुम्हें? तो लोरा कहती है कि मतलब लोरा ने कहा कि यस मुझे बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी पसंद आ गए। तो मतलब फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा यहाँ से जाने का कब प्लान है? तो उसने बोला कि बस कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो मुझे भी लगा कि ठीक है चली जाएगी। उसके बाद फिर उसने मुझसे कहा कि मैंने दादी के मुँह से वृंदावन के बारे में सुना है, तो मुझे वृंदावन जाना है देखने। तो स्नेहा कहती है कि मैं, मेरी मम्मी-पापा सारे लोग मतलब पूरे मतलब फैमिली वो वृंदावन गए। वृंदावन में वो घूमी और वहाँ पे जा कर के ना लोरा को इतनी कहती है लोरा कि मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला वहाँ पे कि वो कहती हैं कि मुझे पूरे लंदन में ये चीज़ नहीं मिली थी। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा वो खुश हो गई थी, स्नेहा बताती हैं। फिर वो वृंदावन से घूम कर के जब घर आती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने वृंदावन में भी मतलब उन्होंने बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के विग्रह को देखा। लेकिन उनसे पूछा गया, उनकी जो दादी थी उन्होंने पूछा कि बेटा तुम इतनी सेवा करती हो, इतना सब कुछ करती हो लड्डू गोपाल जी के लिए, तो तुम भी एक विग्रह खरीद लो, तुम अपने घर ले जाना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे वो विग्रह बहुत अच्छे लगते हैं जो आपके घर में हैं और वैसे विग्रह मुझे कहीं नज़र ही नहीं आए, मुझे वही वाले लड्डू गोपाल जी के बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे कोई नहीं चाहिए। तो सबने पहले उतना ध्यान नहीं दिया, उसके बाद सब लोग घर आ गए वृंदावन से घूमने के बाद। फिर जब वो लोग घर में रहे तो फिर लोरा का अब जाने का वक़्त आ गया था। लोरा को पता चल रख गया था कि मुझे 3-4 दिन के अंदर चले जाना है, तो मतलब जो लोरा थी ना वो लड्डू गोपाल जी की जब सेवा करती थी, वो रोया करती थी, बहुत रोती थी। वो कहती थी कि मैं चली जाऊँगी लड्डू गोपाल जी, मतलब वो अपने लैंग्वेज में बोला करती थी और रोया करती थी। तो दादी तो समझ नहीं पाती थी कि वो क्या बोल उनकी मम्मी भी नहीं लेकिन स्नेहा समझ जाया करती थी कि वो इस तरह क्यों कर रही हैं। उसके बाद कुछ वक़्त बीता, फिर जो 3-4 दिन बीत गए, फिर आज लोरा के जाने का वक़्त आ चुका था। लोरा बहुत ज़्यादा रो रही थी। लोरा का मन ना बार-बार कह रहा था कि वो लड्डू गोपाल जी से लिपट कर रहे और आखिर ऐसा हुआ भी। वो सुबह का ही टाइम था, उसको शाम को जाना था, तो वो सुबह ही लड्डू गोपाल जी से ना मंदिर में बहुत लिपट कर के रोने लगी। मतलब वो उसके कहने का ये मतलब था वहाँ पे, दादी ने कहा कि ये रो क्यों रही है इतना? तो स्नेहा ने बताया कि वो क्या बोल रही है, तो उसकी जो भी लैंग्वेज थी तो स्नेहा ने दादी को समझाया कि वो कह रही है कि मैं नहीं जाना चाहती, मुझे इंडिया में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर दादी ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता बेटा, तुम अपने घर रहोगी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लड्डू गोपाल जी ले लो, लेकिन तुमने माना ही नहीं, तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तब तुम लड्डू गोपाल जी के लिए ही रो रही हो। तो फिर उसके बाद लोरा ने फिर कुछ नहीं कहा, फिर अपनी पैकिंग करने लगी। उसके बाद लोरा आते-जाते उसकी आँखों में आँसू भरे हुए थे। वो लड्डू गोपाल जी को ना देख रही थी ऐसे और आज आपको पता है, मेरे लड्डू गोपाल जी ना मैं जब से आई थी ना, तब से वो मुझे देख कर के ना बिल्कुल खुश ही नहीं थे। पता नहीं क्यों वो कहती हैं स्नेहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी को जब मैं कभी कहीं से भी आती ना, जब मैं उनको बोलती थी ना लड्डू बाबू, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। लेकिन आज मैंने जब उनको बोला ना, तब वो खुश नहीं हुए। पता नहीं क्यों वो मुझसे उदास हो गए थे, क्या वो मुझसे नाराज़ हो गए थे? स्नेहा कहती है कि मैं खुद ही नहीं जान पाई कि वो मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि लड्डू गोपाल जी ही मेरे साथ मेरे ही घर में रह के मेरी ही भक्ति से वो खुश नहीं हैं। उसके बाद तो कुछ टाइम बीता तो लड्डू गोपाल जी मतलब अब जाने का वक़्त आ गया था लोरा का।
तो जब सुबह से शाम होने लगी तो मतलब लोरा ना मतलब कहते हैं ना कि लोरा ने बिल्कुल कुछ भी एक बूँद पानी भी नहीं डाला था अपने मुँह में। बस वो लड्डू गोपाल जी को सामने बैठ कर के देख कर के ही रो रही थी। उसने बोला कि लड्डू गोपाल जी, आप ये कितने अच्छे हैं ना। तो फिर मैंने अचानक से ही ऐसे ही बोल दिया कि क्या तुम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाना चाहती हो? ये बात सुन कर के लोरा मुझसे लिपट कर के रोने लगी। उसने कहा कि ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? तब स्नेहा कहती हैं कि मैं ये नहीं कह रही, ये खुद मेरे लड्डू गोपाल जी के ही का ही मन है। तो मैंने फिर मेरी दादी ने मुझसे ही मतलब कहने लगी कि नहीं, मैं अपने घर के लड्डू गोपाल जी कैसे दे सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा दादी, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एक ऐसी चीज़ें अपने सपने में देखी ना कि आपको यकीन खुद नहीं कर पाएँगी आप। तभी उसकी मम्मी ने पूछा कि ऐसा कौन-सा सपना देखा तुमने? तो स्नेहा कहती हैं कि मैं सो रही थी ना, तो जब मेरे मन में आया कि मैं स्ने अब जाने वाली है लोरा, तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ से इंडिया से खरीद लूँ। तो मैं मतलब खरीद लिया, मैंने खरीदा मतलब उसकी शॉपिंग की और शॉपिंग के बाद जब मैं शाम को घर आई ना, तो मैंने लड्डू गोपाल जी का चेहरा देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी थे। तो फिर उसके बाद शाम का मैंने उनको भोग लगाया, उसके बाद मैंने इनको सुला दिया। सुलाने के बाद जब मैं रात को सो रही थी ना, तो मुझे एक ऐसा सपना आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी ना मेरे पास आकर के ना मुझे ऐसे चीख-चीख कर कह रहे हैं कि मुझे लंदन जाना है, मुझे लोरा के साथ जाना है। अब आप ही बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं और वो ही आज मुझसे दूर जाना चाहते हैं। ये कह के स्नेहा रोने लगती हैं। स्नेहा रोने लगती है, वो कहती हैं कि शायद लड्डू गोपाल जी सच में लोरा के साथ ही जाना चाहते हैं, क्योंकि शायद मैंने ऐसी भक्ति ही नहीं की, शायद मैं मेरे अंदर वो भक्ति ही नहीं थी जो लोरा के अंदर थी। मैं इतने सालों से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, शायद मैंने वो भक्ति नहीं पाई जो लोरा ने 1 महीने में पा ली। लोरा बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो इतनी ज़्यादा भक्तिमय हो गई थी ना कि शायद मैं भी नहीं हो सकती। तो फिर मैंने स्नेहा कहती है कि मैंने लोरा से कहा कि क्या तुम्हें लड्डू गोपाल जी चाहिए? तो उसने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मैंने उससे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं तुम सच में बताओ अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें बिल्कुल ये लड्डू गोपाल जी दे दूँगी। तो लोरा मुझसे गले लग के ना बिल्कुल रोने लगी, उसने मुझसे हाँ में सर हिलाया, उसने कहा हाँ मुझे चाहिए। तो फिर मैंने ना लड्डू गोपाल जी को ना लोरा को दे दिया। ये चीज़ मेरी दादी को पसंद नहीं आई, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं दादी, शायद लड्डू गोपाल जी ऐसे ही नहीं मुझे सपने में आके उन्होंने मुझे बताया, शायद ही वो लोरा के साथ ही जाना चाहते थे, वरना लोरा यहाँ इतने दिन रुक के क्या करती। उसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को लोरा को दे दिया और फिर लोरा यहाँ से इंडिया से लंदन चली गई। मेरे लड्डू गोपाल जी भी लंदन चले गए, आज भी मेरे घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। लेकिन आज भी लोरा मुझसे बातें करती है, सब करती है, लेकिन बस मुझे एक चीज़ का दुःख है कि शायद मैं ऐसा कैसे हो गया कि शायद मैं लड्डू गोपाल जी की उतनी भक्ति नहीं कर पाई, इसीलिए मेरे भक्ति भाव ने मेरे अंदर की जो मन का वो था, उन्होंने मतलब उसने लड्डू गोपाल जी को नहीं रोक पाया। कहते हैं ना कि प्यार से एक से बंधन बन जाता है, तो बस शायद वो बंधन मैं नहीं बाँध पाई थी, इसीलिए मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे दूर चले गए। शायद लोरा ने कुछ ही महीनों में वो बंधन बाँध लिया था, इसीलिए वो उनके पास चले गए। तो लड्डू गोपाल जी आज भी लोरा के पास है, कभी-कभी मैं वीडियो कॉल करती हूँ तो लोरा से मेरी बात हो जाती है, मैं लड्डू गोपाल जी को भी देख लेती हूँ। लेकिन शायद फिर आज मैंने ये मान लिया कि वो उन्हीं के हैं। कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी को जिनके घर जाना होता है, वो रास्ता खुद ही बना लेते हैं। अब सोचिए लड्डू गोपाल जी यहाँ नहीं, उनको 7 समुंदर पार जाना था, उतनी दूर लड्डू गोपाल जी को। इसलिए उन्होंने अपना रास्ता खुद ही चुन लिया। तो आज की ये लीला कथा थी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि कैसी लगती है आपको ये लीला कथा और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते। शेयर कर दिया करिए वीडियो को और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से लाला के नए-नए चमत्कारों के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे।